बाराबंकी जिले के 269 विधानसभा क्षेत्र जैतपुर वार्ड नंबर 8 छोटी बाजार में नदीम खान के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मुख्य अतिथि हाजी अब्दुल वाहिद साहब ने अपने हाथों से फीता काट कर किया। वहीं इस मौके पर काफी लोग मौजूद रहे। इसी बीच सभासद प्रत्याशी नदीम खान ने लोगों से वोट और सपोर्ट करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि अगर उनके वार्ड की जनता उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें सत्ता में लाएगी तो अपने वार्ड की जनता के लिए तन मन से कार्य करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव प्रयास करने की कोशिश करेंगे और अपनी जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। चुनाव के बाद जनता को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके साथ हर वक्त रहेंगे। वहीं नदीम खान ने हर मुद्दे पर चर्चा की और खास तौर पर सफाई और भेदभाव को दरकिनार कर भाईचारे और एकता का पैगाम दिया। सबका साथ सबका विकास करने की बात भी कही। इस मौके पर मुख्य अतिथि हाजी वहीद अहमद, रईस अहमद, हारून खान, बिलाल खान, राजा खान आदि लोग मौजूद रहे। हमारे संवाददाता अकरम उस्मान सिद्दीकी ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको लेके चलते हैं 269 विधानसभा क्षेत्र जैतपुर, मोहल्ला छोटी बाजार, वार्ड नंबर 8 से सभासद प्रत्याशी नदीम खान के पास। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे काफ़ी अपने वार्ड से उम्मीद भी है और मैं अपने जो वादे कर रहा हूँ और सारे वादे पूरे करने का हौसला रखता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे वार्ड में कोई तरीके का काम होता हुआ हमें दिखा ही नहीं। आप सफाई पे लेके क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से कूड़ा इधर उधर गंदगी फैली रहती है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई व्यवस्था जो हमारे वार्ड की है वो एकदम चौपट है। हम जहाँ पर भी वोट मांगने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि मेंबर साहब आप जब मेंबर हो जाएंगे तो हमें आपसे कोई काम नहीं चाहिए, बस आप हमारे वार्ड की साफ़ सफाई करवा देना। मेरे वार्ड में नालियाँ जो है 15-15 दिन साफ़ सफाई नहीं होती है, ये नालियाँ सिर्फ साफ़ करवा देना, हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि अब तक जो सभासद आए हैं या जो पहले सभासद रह चुके हैं वो तो सिर्फ शानशाही वाले सभासद थे और मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द है अपने वार्ड को लेके, क्योंकि जब मैं वार्ड में घूमता हूँ देखता हूँ तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई विकास नहीं होता है। जिस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तरीके से मोदी जी दे रहे थे, हर घर पे आवास होना चाहिए था, लेकिन हमारे वार्ड में चेहरा देखकर कॉलोनियाँ दी गई हैं। नहीं तो चेहरा देख के अगर कॉलोनियाँ दी जा रही हैं तो उसका आप किसको श्रेय दे रहे हैं? कौन चेहरा देख के दे रहा है ये? हमारे वार्ड में जो सभासद थे वही चेहरा देखकर करते हैं, क्योंकि चेहरा देखकर देते कि ये इसने हमको वोट किया था, हम इसको कॉलोनियाँ देंगे। आज मैं अपने बताऊं, पीछे हमारे चले जाइए कटारी टोला है, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला ही नहीं है और बेचारे ऐसे ही कच्चे घर में रहते हैं। जिनको मिलना चाहिए था उनको मिला ही नहीं कुछ भी। इस वजह से मेरे दिल में काफ़ी दर्द है और मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे वार्ड की जो जनता है वो इस बार मुझे सभासदी में लाएंगे, क्योंकि सभासदी का मतलब होता है कि आप सभासद हो गए और फिर घर पर बैठ कर शानशाही करने का मतलब सभासद नहीं होता है। आप सभासद हो गए हैं तो आपके ऊपर पूरे वार्ड की जिम्मेदारी होती है। अपने वार्ड में आप चेहरा देख करके नहीं बल्कि लोगों की परेशानियां देख करके काम करिए। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है उसको आप आवास योजना दीजिए, राशन कार्ड दीजिए। लेकिन मेरे वार्ड में लगभग अगर देखा जाए तो अभी भी 70% लोगों का काम नहीं हुआ, बाकी ना कोई तरीके की साफ़ सफाई हो रही है। तो मेरे दिल में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हुआ कि मैं जनता आपसे क्या चाहती है? आपको क्या लगता है कि किस बिहाफ पे आपको जो है जनता वोट करेगी? जनता साफ़ सफाई को लेकर भी कह चुकी है। जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हमारे वार्ड में कुछ ऐसे भी लोग गुजरे हैं जो काफ़ी टाइम से सभासद रहे हैं, कभी वो हारे ही नहीं और इस बार तो दूसरे भी थे। लेकिन इस बार जनता बदलाव चाहती है और जनता आने वाले टाइम में वोट डालकर अपना वो बता देगी कि हम बदलाव चाहते थे और किस वजह से चाहते, क्योंकि जनता को ये लगता है कि उनके लिए मैं कुछ नया करूँगा और ये मेरे दिल की तमन्ना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं, गरीब बेटियाँ बहन बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं, उनकी अगर शादी होती है तो उनको कन्या विद्याधन की योजना मिलना चाहिए। लेकिन कोई सभासद नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन सभासद जो हमारे वार्ड में थे उनको दौड़ने से मतलब नहीं, उनको कोई तो बस नाम के वो सभासद थे। अगर आप फ़ोन करेंगे तब वो आएंगे, वरना कोई काम करने के लिए वो कुल तरीके अगर कहा जाए तो एकदम बेकार थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सभासद रहे हैं पूर्व में
वो सिर्फ नाम के रहे हैं, काम का कोई नहीं आया है। काम कोई आया ही नहीं, बस वो नाम लेकर सिर्फ शानशाही करते थे। सभासदी कैसी होती है ये हमारी छोटी बाजार वार्ड की जनता अब देखेगी कि सभासद कौन होता है, किस तरीके से सभासद काम करता है। आप सभासद हो गए, अगर आपके वार्ड में किसी तरीके की ज़रूरत है या कुछ बनना है तो आप तुरंत जो उसकी जो है लिखित शिकायत आप जो भी चेयरमैन हो उसको आप दीजिए, तुरंत सुनवाई होगी। लेकिन हमारे सभासद साहब तो जो है चुनाव जीतने के बाद 5 साल वो नज़र ही नहीं आते हैं। आप जो है इधर लगभग देखा है 1 महीना हुआ है वार्डों में घूम रहे हैं, तो जनता आपको 5 साल देखना चाहती है। जनता आपको 2 महीने 1.5 महीने वोट मांगने के टाइम नहीं देखना चाहती है। और हम जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, सभी हमारे भाई हैं, ना हम जात देखते हैं ना हम बिरादरी देखते हैं, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, सभी हमारे भाई हैं। और सभी भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार सोच समझ कर वोट करिएगा, क्योंकि आपके वार्ड का विकास का मसला है। अगर आप सही सभासद को नहीं चुनेंगे तो शायद विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। और विकास देखना चाहते हैं तो सभासद जिस वक्त मैं जीतूंगा उसके बाद ही मैं दिखाऊंगा कि सभासद का काम क्या होता है, सभासद जनता के बीच में कैसे जो है किस तरीके से रहती है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इस बात से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका भाई आपका बेटा पहली बार मैदान में उतरा है, और मैं गुरूर के साथ ये नहीं कह सकता हूँ और ना ही मैं ये कहता हूँ कि हम एक बैनर लगा देंगे जीत जाएंगे, नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा अपने छोटी बाजार वार्ड की जनता पर है, अपनी माँ बहनों पर है, क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं उनका बेटा हूँ और उन लोगों सभी लोगों के साथ मैं जुड़ा रहता हूँ। तो मुझे मालूम है कि उनका बेटा मैदान में आया है तो उसको कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से वो सपोर्ट करेंगे, और इस बार चुनाव में मुझे जिताकर, और बल्कि कहा जाए कि बहुत भारी वोटों से मुझे जिताकर मुझे इस वार्ड का सभासद बनाने का काम करेगी, क्योंकि ये सारे काम जनता के ऊपर हैं, जनता तय करेगी। कैमरामैन बिलाल खान के साथ मैं अकरम उस्मान सिद्दीकी, AV24 न्यूज़ के साथ।